अगर आप भी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की बात करेंगे तो मौजूदा समय में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें एफडी करने पर सबसे ज़्यादा ब्याज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम ठीक है सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाले बैंकों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक देखने को मिलते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 साल 4 महीने और 15 दिन की एफडी पर 8.5% तक का ब्याज मिल रहा है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं है तब भी आप यहाँ पर 8.1% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसके अलावा अगर आप किसी और बैंक में एफडी करते हैं तो आपको अगर ब्याज इतना मिलता भी है तो टेन्योर आपका 2.5 साल चला जाएगा और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल 10 महीने की एफडी पर इतना ब्याज मिल रहा है। तो भाई आज की तारीख में हम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करके भारत के अंदर बढ़िया ब्याज ले सकते हैं। पर बात वही निकल कर आती है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांच है वो तो हमारे शहर में नहीं है या हमारे कस्बे में नहीं है, फिर हम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं आज की तारीख में। ठीक है, सभी बैंकों की जो एफडी है वो ऑनलाइन हो जाती हैं और ऐसे में आप यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एफडी कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी बिना बैंक खाता खोले। डायरेक्ट आपका जो है एफडी अकाउंट ओपन होता है। सो यहाँ पर हम जो अकाउंट ओपन करेंगे उसमें हम यूज करने वाले हैं स्टेबल मनी एप्लीकेशन का। स्टेबल मनी ऐप के द्वारा आप 2 मिनट के अंदर ठीक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफडी कर सकते हैं। एफडी आपकी डायरेक्ट बैंक में होती है, बैंक से ही आपको जो है बॉन्ड मिलता है, बॉन्ड आपकी जीमेल आईडी पर आ जाता है। तो यहाँ पर 5-7 मिनट के अंदर हम अपनी एफडी ओपन कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एफडी करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ एफडी कैसे करनी है। पहले एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि समझ पाएं कि एफडी ऑनलाइन कैसे करी जाती है और उसके बाद एफडी करें। एफडी करने के लिए स्टेबल मनी एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अब उसके बाद आपके सामने स्टेबल मनी एफडी एंड बॉन्ड वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट्स योर मोबाइल नंबर और नीचे देखने को मिलेगा एंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाता है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपके सामने आता है चूज एन अकाउंट, यानी कि अब आपके मोबाइल के अंदर जो भी जीमेल आईडी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो एक बार जीमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाती है और उसके बाद आपके सामने स्टेबल मनी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सो नीचे आप देख सकते हैं स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर आप अलग अलग तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे क्या, सबसे पहला अगर आप मंथली आरडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हाईएस्ट रिटर्न वाली एफडी देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट टर्म की एफडी देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर हम एफडी करना चाहते हैं तो हाईएस्ट रिटर्न वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप यहाँ से एफडी करना चाहते हैं तो भारत के अंदर ऐसे कौन से बैंक हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है यहाँ पर ओल्ड टेन्योर, या 2 साल तक के लिए आप एफडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके सेट कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आप इसको ऑन कर लेंगे और 60 साल से कम है तो इसको ऑफ कर देंगे। अगर हम बात करते हैं 60 साल से ऊपर वाली तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर कुछ एफडी बताई गई हैं कि अगर आप यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करते हैं 1 साल 4 महीने 15 दिन की तो आपको 8.5% साल का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर एफडी करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बुक नाउ पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम यहाँ पर 1 साल 4 महीने 15 दिन की एफडी कर रहे हैं, 8% का ब्याज मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 20,000 की एफडी करते हैं तो हमारा जो ब्याज रहेगा वो 2,295 रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैच्योरिटी हमारी होगी 22,295 रुपए की। यहाँ पर आपको जो इन्वेस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर ये 20,000 रुपए है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर हम कम से कम 1,000 रुपए की एफडी कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है मिनिमम आप 1,000 की एफडी भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपए की अगर एफडी करता हूं जो कि पॉपुलर प्लान है, अगर मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करता हूं, ठीक है, 1 साल 4 महीने के लिए, तो मेरा जो टोटल ब्याज होगा वो 11,443 रुपए होगा और मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 1,11,473 रुपए होगी। अगर मैं यहाँ पर 75,000 रुपए की एफडी करता हूं तो मेरा जो ब्याज है वो बनेगा 8,605 रुपए। अगर मैं यहाँ पर 50,000 की एफडी
करता हूं तो मेरा ब्याज बनेगा 5,736 रुपए। और अगर मैं यहां पर 5 लाख रुपए की एफडी करता हूं तो मेरा ब्याज बनेगा 57,364 रुपए। तो यहां पर मैं 10,000 रुपए की अमाउंट फिल कर देता हूं। मैं आपको 10,000 की एफडी करके दिखा देता हूं। अगर यहां पर मैं 10,000 की एफडी करता हूं 1 साल 4 महीने के लिए, तो मेरे को जो ब्याज मिलेगा वो 1,147 रुपए मिलेगा। और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट होगी वो 11,147 रुपए होगी। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो 1 साल का ब्याज है वो 8% है। पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा एवरेज एनुअलाइज जो ब्याज है वो हमारा 8.36% है। अब यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे कि स्मार्ट एफडी। यहां पर आपको जो ये ऑप्शन देखने को मिलेगा इसको बंद करके रखेंगे। और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंटरेस्ट पे आउट। यहां पर जो एट मैच्योरिटी वाला ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे कि यहां पर जो आपको ब्याज मिलेगा आप उसे मैच्योरिटी पर लेना चाहते हैं, यानी कि जब आपकी एफडी कंप्लीट होगी आपकी एफडी की अमाउंट भी जुड़कर आपको ब्याज मिले, या हर महीने आपके बैंक खाते में ब्याज चला जाए, या हर 3 महीने में आपको ब्याज मिले। सो यहां पर आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं मैच्योरिटी पर चाहता हूं कि जो भी मेरी एफडी है जब वो एफडी टूटने के बाद मेरे को पैसा मिले तो ब्याज उसके साथ मिले, तो मैं पहले वाले को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्शन ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जो मैच्योरिटी पर हमारी एफडी टूटेगी उस समय क्या करना है। तो उसके सामने आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा री इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पहला है री इन्वेस्टमेंट और दूसरा है यहाँ पर रिफंड। अगर आप री इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपकी एफडी पूरी होगी दोबारा से एक एफडी ऑटोमेटिक बन जाएगी। और आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो एफडी है वो 1 साल 4 महीने 15 दिन ही चले, उसके बाद जो पैसा है वो टूट कर आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो आप रिफंड वाले पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दोनों जगह एट मैच्योरिटी और रिफंड ये ऑप्शन आ चुके हैं। आपको भी ऐसे ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम स्टेबल मनी एप्लीकेशन पर थे, अब हम स्टेबल मनी एप्लीकेशन से सीधे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर जा रहे हैं। यहां पर देखने को मिलेगा कनेक्टिंग यू टू यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि अब हमारी जो एफडी होगी वो सीधी बैंक के अंदर होगी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे और साथ में बताया गया है कि हम जो भी यहां पर एफडी कर रहे हैं उस पर हमें 5 लाख रुपए तक का आरबीआई द्वारा DICGC इंश्योरेंस मिल रहा है। यानी कि अगर बैंक डूबता है, बैंक बर्बाद होता है, बैंक के साथ कुछ भी होता है, तो भी यहां पर हमें 5 लाख रुपए तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल जाएगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पैन डिटेल। नीचे देखेंगे एफडी विल बी बुक्ड अगेंस्ट द पैन, यानी कि हमारे पैन कार्ड के साथ हमारी जो एफडी है वो लिंक हो जाएगी। तो ऐसे में यहां पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो आपका फुल नेम है यहां पर डाल देंगे और यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कन्फर्म पैन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केवाईसी हैज बीन डन। हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उस पर जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर है कि यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस से किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो यहां पर एंटर न्यू एड्रेस पर क्लिक करके आप नया एड्रेस भी डाल सकते हैं। सो यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंफर्म एड्रेस पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है पर्सनल डिटेल। सो यहां पर हमें पर्सनल डिटेल देनी होती है, जैसे क्या सिलेक्ट इनकम। आपकी 1 साल की इनकम 1 लाख से कम है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब आपकी जो 1 साल की इनकम है वो कितनी है उस हिसाब से यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट ऑक्यूपेशन। आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है या सैलरीड पर्सन है या हाउस वाइफ है, किस कैटेगरी में आते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट एजुकेशन, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, शादी हो चुकी है मैरिड, डाइवोर्स्ड या विडोव्ड, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है पेरेंट्स डिटेल। दोस्तों यहां पर अपने फादर का फुल नेम डालेंगे, अपनी मदर का फुल नेम डालेंगे, उसके बाद कंफर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। यहां पर एंटर योर बैंक अकाउंट, आपका जो भी बैंक खाता है जिससे आप यूपीआई चलाते हैं वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर डालना है। तो अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। इसके 2 बेनिफिट हैं, एक तो आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद
अगर आप जब भी अपनी एफडी से पैसे निकालेंगे, ठीक है, या मैच्योरिटी पर पैसा आएगा, तो आपके इसी बैंक खाते में वो जो पैसा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपने बैंक खाते की यहाँ पर डिटेल डालेंगे, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ये जानने के लिए कि आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव है। सो यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पर वेरीफाई कर लिया गया है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म नॉमिनी फॉर योर एफडी। अब हम अपने एफडी में नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, तो अपना नॉमिनी यहाँ पर ऐड करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप नॉमिनी का फुल नेम डालेंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालेंगे, नॉमिनी का रिलेशन बताएंगे आपके साथ क्या रिलेशन है, और नॉमिनी की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है इन्वेस्टमेंट डिटेल। अभी तक जो भी हमने डिटेल दी है उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है। जिससे क्या, यहाँ पर हम 10,000 की एफडी कर रहे हैं, हमें मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी डेट हमारी इस तारीख में होगी, इंटरेस्ट पे आउट एट मैच्योरिटी है, ब्याज मिलेगा 8% का, और हमारी जो मैच्योरिटी है वो रिफंड होगी, टूटने के बाद पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नीचे आपको देखने को मिलेगी मोर डिटेल, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया है, ठीक है, उसकी डिटेल मिलती है। बैंक का नाम आ गया, यहाँ पर अकाउंट नंबर आ गया और हमारा नॉमिनी का नाम आ गया। उसके बाद एफडी करने के लिए पे नाउ पर क्लिक करेंगे। एफडी करने के लिए हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूपीआई क्यूआर कोड डालकर पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आप जो भी यूपीआई आईडी चलाते हैं, ठीक है, जैसे क्या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके मोबाइल में यूपीआई आईडी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर मैं फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फोन पे एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब उसके बाद जो भी हमने बैंक अकाउंट की डिटेल अभी इससे पहले दी है उसी बैंक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल दी है, इसी पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पे पर क्लिक करूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो 10,000 रुपए की एफडी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, 10,000 की जो एफडी है वो हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें केवाईसी करनी होगी, जो कि आरबीआई के रूल हैं। सो यहाँ पर मैं एक बार कंप्लीट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे सामने है कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी 2 दिन 23 घंटे। हो सकता है कि आपके सामने कुछ और हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो एफडी कर रहा हूँ वो रात के 12 बजे मैं यहाँ पर एफडी कर रहा हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, तो रात के 12 बजे कोई भी बैंक एक्टिव नहीं होता है। अगर आप दिन में एफडी करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, आपको केवाईसी करने का उसी समय ऑप्शन मिल जाता है। पर क्योंकि मैं रात में एफडी कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर शेड्यूल करना है। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पर जो है अपनी केवाईसी कर सकता हूँ। सो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेड्यूल वाला, मैं शेड्यूल पर क्लिक करूंगा। शेड्यूल पर क्लिक करते ही हमारे सामने आता है कि आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को जो मिला है वो 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। तो यहाँ पर मैंने अपना टाइम सेट कर लिया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा योर वीडियो केवाईसी स्लॉट बुक। हमारा जो वीडियो केवाईसी है वो स्लॉट बुक हो चुका है। अब उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर से ओपन करेंगे। जो भी हमने स्लॉट बुक किया था उस दिन अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट केवाईसी, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आती है यहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, कंप्लीट नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हमें अपना ओरिजिनल पैन और एक पेपर पर साइन करके दिखाने होंगे। सो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो केवाईसी नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे डन पर क्लिक करूँगा। डन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है, एक लिंक आता है। इस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है, हम अपनी वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, वरना इसको कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों नीचे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने जो है हमारे कैमरे की परमिशन। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज वेट। यहाँ पर कुछ मिनट के लिए या सेकंडों के लिए वेट करना होता है और आपको देखने को मिलेगा यूनिट
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से जो एक एजेंट है, ठीक है, वो हमारे सामने आएगा, हमारी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एजेंट हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर ठीक है, आप कैमरे के सामने आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये एजेंट आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, उस पैन कार्ड की फोटो खींचेगा और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक नंबर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नंबर को पूछेगा कि आपके फ़ोन में जो कोड है उसको बताएं। ये कोड बताने के बाद आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फैचिंग वीडियो केवाईसी स्टेटस, योर वीडियो केवाईसी वाज सक्सेसफुली। हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू माई एफडी पर क्लिक करके अपनी एफडी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमारी यहाँ पर एफडी भी हो गई। अब हमने यहाँ पर जो एफडी करी है उसका जो बॉन्ड है, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर मिलेंगे? तो आपने अपनी जो जीमेल आईडी स्टार्टिंग में सिलेक्ट करी थी, उसी जीमेल आईडी पर आपको एक मेल आएगा बैंक की तरफ से और उसमें आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हम जब इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड है उसकी पूरी डिटेल आती है, हमारी कितने दिन की एफडी है, कितना ब्याज मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, सब डिटेल देखने को मिलती है और किस बैंक की किस ब्रांच में हमारी एफडी हो रखी है वो भी यहाँ पर पता चल जाता है।